वाराणसी में गुरुवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 8 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,589 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,535 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 41 है। काशी के कोतवाल श्री 1008 बाबा काल भैरव का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं भंडारा गुरुवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा की महादेव के रूप में नयनाभिराम झांकी सजाई गई। महोत्सव का शुभारंभ सुबह मंगला आरती से हुआ, जब महंत पंडित सुमित उपाध्याय ने बाबा को पंचमेवा स्नान एवं नवीन वस्त्र लगाकर मनमोहक झांकी सजाकर मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोल दिया। सुबह से ही भक्तों की कतार मंदिर में दर्शन के लिए लगी हुई है। काल भैरव चौराहे पर दोपहर 12 बजे से भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जो देर रात तक चलेगा। वाराणसी में चेतगंज थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के किनारे बुधवार रात प्रतिबंधित कप सिरप और अंग्रेजी शराब से भरी एक पिकअप पुलिस ने पकड़ ली। पकड़े गए माल की कीमत लगभग 5 लाख बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस ने पिकअप को सीज कर दिया और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई में जुट गए हैं। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार बंसल ने बताया कि एक पिकअप वाहन में नशे के इस्तेमाल के लिए कप सिरप और शराब अपलोड होने की जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें वाइन, इंग्लिश वाइन लोडेड थी। ऑनरेक्स सिरप नाम की दवाई लोडेड थी। इस ऑनरेक्स में कोडीन सिरप ड्रग मिली हुई है, जो कि नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता है इस दवा का। इसके 1200 बोतल इसमें भरी हुई थी। जैसे ये पकड़ी गई गाड़ी, तो अचानक गाड़ी का जो ओनर था, ड्राइवर वगैरह, वो छोड़ के भाग गया। ये बेसिकली तो ये सिरप खांसी के लिए है, लेकिन इसमें कोडीन होने के कारण इसका दुरुपयोग जो है नशे के तौर पर होता है। इसलिए इसकी सेल परचेज बिल्कुल कागज़ों के माध्यम से होनी चाहिए। सेल बिल होना चाहिए या परचेज बिल होना चाहिए, और लाइसेंसी डीलर से ही खरीदा जाए, लाइसेंसी डीलर से ही इसको बेचा जाए। किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या? इसमें डकैत की धारा 18/27 के अंतर्गत परिवाद दायर किया जाएगा सीजेएम कोर्ट में, पूरी विवेचना करने के बाद। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंध जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को आयोजित BA-MS द्वितीय वर्ष की परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। बता दें कि ड्यूटी के दौरान कक्ष निरीक्षक अमोद कुमार श्रीवास्तव और सुभाष सिंह द्वारा उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते समय और प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के मिलान के समय संदेह होने पर प्रवेश पत्र पर अंकित नाम धर्मेंद्र कुमार यादव से पूछताछ की गई, तो वो घबरा गया और डर कर उसने सच बता दिया। वह भदोई के परीक्षार्थी के नाम पर परीक्षा देने की कोशिश में था। वाराणसी में सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने सूर्या स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में सभी छात्र छात्राओं को गिरते भूजल स्तर को देखते हुए पानी की बर्बादी न करने का शपथ दिलाई। साथ ही अनावश्यक रूप से पानी की बर्बादी को रोकने के लिए डोर टू डोर प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने को कहा। इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पानी बचाने की पहल छोटी हो या बड़ी सार्थक होनी चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे मौके हैं जहाँ हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। जल बचाने की मुहिम में जल को बचाने के लिए महिलाओं को भी आगे आना होगा। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं, तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की यह विशेष सुविधा वाराणसी आजमगढ़ रोड लम्बी सब्जी मंडी के पास। वाराणसी के माध्यमिक विद्यालयों के भवन के जीर्णोद्धार की योजना मिशन अलंकार के तहत जिले में लौराबीर स्थित राजकीय क्वींस कॉलेज और रामनगर के राजकीय प्रभु नारायण इंटर कॉलेज में निर्माण कार्य होगा। इस कार्य के लिए शासन की तरफ से बजट भी जारी कर दिया गया है। शासन ने योजना के तहत स्कूलों के कायाकल्प का खाका बनाया है। शासन के द्वारा कुल 63 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। मंत्री केपी मलिक ने सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद लिया। उसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि वनों को संरक्षित करना और प्लांटेशन को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता होगी। मंत्री केपी मलिक ने बताया कि इस वर्ष 35 करोड़ प्लांटेशन का लक्ष्य रखा है। साथ ही हम आम जनता से इनकी सुरक्षा का निवेदन भी करेंगे। अब की बार हमने नया तरीका निकाला है। करीबन 35 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश में लगने हैं। जिले वाइज लक्ष्य दिया गया है। साथ ही साथ जो अब की बार हमने तरीका निकाला है, जिसके खेत के सामने, जिसके घर के सामने, जिसके आसपास पेड़ लगेगा, हम उससे निवेदन करना चाहेंगे कि वो उसका पालन पोषण करें, रख रखाव करें
ताकि कम से कम पेड़ ख़त्म होने के कगार पर पहुँचे। उनका रख रखाव की जिम्मेदारी हम संबंधित लोगों को देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को काशी पहुंचे। राज्य मंत्री सुरेश राही ने यहां सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए सुझाव की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई की दिशा में कार्य करने के आह्वान पर प्रदेश सरकार कार्य करने जा रही है, जिससे जेलों में कैदियों की संख्या कम होगी और जेल क्षमता के अनुरूप ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि जल्दी कमेटी गठित कर इस पर कार्य शुरू होगा। अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक की और बनारस में हो रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। जितिन प्रसाद ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि हमारा लक्ष्य है सभी कार्य समय से गुणवत्ता के साथ समाप्त हो ताकि बनारस और प्रदेश को विश्व स्तरीय सुविधा मिल सके। बता दें कि जितिन प्रसाद ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के पहले काशी विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाया और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने धाम प्रांगण में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा किए गए कार्यों को भी देखा और फेज 2 में हो रहे कार्यों को भी देखा और उन्हें गुणवत्ता के साथ समय पर खत्म करने का निर्देश दिया। साथ ही फुलवरिया 4 लेन के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों से लेके कार्यकर्ता और आम जनमानस से संवाद किया बनारस की इस पावन धरती पर, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि विभाग द्वारा जो यहाँ कार्य हो रहा है उसको और गति दी जाए। बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और आज तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी हुए और वहाँ सौभाग्य है कि हमारे विभाग पीडब्ल्यूडी का उसमें कार्य रहा है और यहाँ तमाम सेतु, रेलवे ओवरब्रिज, चौड़ी सड़कों का निर्माण, बनारस के देहात की सड़कें, तमाम एक एक योजना पे विस्तार से चर्चा हुई है और जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे की जो योजनाएं हैं वो बनारस की जनता के लिए सुविधा और कैसी लाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ध्यान रखते हुए उस पर भी चर्चा की गई है और जहां कमियां होंगी वहां मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जहां ढिलाई है और विलम्ब हो रहा है प्रोजेक्ट्स में उनमें तेज़ी लाई जाए ताकि जो टाइम निर्धारित है उस पर सब काम पूर्ण हो जाए। धन्यवाद। ग्रामीण सड़कों की स्थिति काफी खराब है। एक सवाल विभाग से जुड़ा हुआ। पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा था। बड़ा गांव ये ब्लॉक में शुरू भी हुआ था। क्या इस वर्ष भी इस पे चालू होगा? अब आपको पता है पायलट प्रोजेक्ट कौन सा वाला है, अभी हम पता करेंगे क्या है। जो भी होगा मैंने बताया, टेक्नोलॉजी, नई योजनाएं, नए प्रयोग, मगर वो सब ये एक चीज़ ध्यान रखी जाएगी कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बनारस और उत्तर प्रदेश की जनता को दी जाए। धन्यवाद। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज जनपद वाराणसी के गजोखर में स्थित नवोदय विद्यालय में एक नवनिर्मित स्टूडियो का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस स्टूडियो से स्टडी क्लासेस की लाइव स्ट्रीमिंग दूसरे स्कूलों को भेजी जा सकेगी। गजोखर का नवोदय विद्यालय देश का ऐसा पहला स्कूल होगा जिसका अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो होगा। गजोखर नवोदय विद्यालय में मुख्य अतिथि की हैसियत से बोलते हुए उन्होंने बच्चों से कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब पढ़ाई में अधिक से अधिक करते हुए सीखने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में टाटा कंपनी द्वारा उपकरण आदि लगाए जाएंगे जिससे आपके स्टूडियो में स्टडी क्लासेस की रिकॉर्डिंग हो सकेगी और उसे दूसरे स्कूलों में भेजा जा सकेगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।